बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है और आने वाले वीक में हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि गोल्ड पर हम किस जगह से बाय और सेल लेकर एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बिला तात्तल आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ हम एक अनाउंसमेंट भी करने जा रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियो को एक तसलसल के साथ आपके लिए लेकर आते रहें। और इसके लिए आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि वीकली फोरकास्ट की वीडियो जो है वो आज रात 10 बजे जो है अपलोड होगी और आइंदा भी इसी टाइम के ऊपर हमारी वीडियोस जो हैं वो एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड होंगी फॉरेक्स कोर्स के हवाले से। जबकि जो डेली फोरकास्ट होगी या मिड वीक स्पेशल होगा या कुछ स्पेशल हमारी जो न्यूज़ के मुताबिक अपडेट्स होंगी वो सुबह 10 बजे वो वीडियोस अपलोड हो जाया करेंगी। तो कोशिश करेंगे कि इस तसलसल को आगे आने वाले दिनों में हम बरकरार रखें। सुबह 10 बजे और रात 10 बजे का टाइम आप अपने पास नोट कर लें और इसी टाइम पर हमारी वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड होंगी। तो चलते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी दबा दिया होगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पर, जहां पर हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर और उस पर जाकर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और मार्केट को जानने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, इस वक्त हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यूज़ जो कौन कौन सी हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा वीक जो है ये कब से शुरू होने जा रहा है। तो हमारा वीक जो है ये मंडे 2 जून से शुरू होने जा रहा है। सुबह 5 बजे FOMC मेंबर की स्पीक है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे मंडे वाले दिन। उसके बाद अगर आप देखें तो 12 बजे CHF पर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, GDP का क्वार्टरली डाटा है। और शाम 7 बजे USD के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है। इसके साथ साथ एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी है जिसमें ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा है। तो याद रखें ये वाला पूरा महीना बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ आपने ट्रेड करनी है और अगर आप एहतियात के साथ ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह इस महीने में आप एक बड़ा प्रॉफिट कमाने में कामयाब हो सकेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम चलें मंडे वाले दिन ही रात 10 बजे फेड चेयर पाउल की स्पीक है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे। तो ये दो अहम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाली हैं मंडे वाले दिन 2 जून को। अब चलते हैं ट्यूसडे को, देखते हैं मंगल वाले दिन जून 3। तो 3 जून को हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ हैं? सुबह 6:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर मॉनेटरी पॉलिसी का डाटा है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। दिन को 11 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, CPI का मंथली डाटा है। उसके बाद JPY पर न्यूज़ है जो कि एक टेंटेटिव न्यूज़ है, इसका टाइम अभी तक यहाँ पर शो नहीं किया गया। और उसके बाद यूरो के ऊपर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, दिन को 2 बजे कोर CPI फ्लैश एस्टिमेट का डाटा है। और शाम 7 बजे जॉब ओपनिंग्स का डाटा है, USD के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और शाम 7 बजे USD के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जॉब ओपनिंग का डाटा है। तो मंगल वाला दिन भी खासा अहमियत का हामिल है ट्रेडिंग के हवाले से। आगे चलते हैं और देखते हैं कि बुध वाले दिन कौन कौन सी न्यूज़ जो हैं वो हमें मिल रही हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो बुध वाले दिन अगर हम देखें तो सुबह 6:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का GDP का क्वार्टरली डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है, लेकिन याद रखें हमेशा स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखें। शाम को 5:15 पर USD के ऊपर ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है और 6:45 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कैनेडियन डॉलर पर 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाली हैं। तो ये USD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर सब के लिए बुध का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके बाद अगर हम देखें तो शाम 7 बजे USD के ऊपर मज़ीद एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ISM सर्विसेज PMI का डाटा है। और शाम 7:30 बजे कैनेडियन डॉलर पर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
उसके बाद हम चलें थर्सडे को, जुमेरात वाले दिन 1:30 पर GBP पर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है दिन के टाइम पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 पर। उसके बाद अगर हम देखें तो शाम को 5:15 पर यूरो के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, मेन रीफाइनेंसिंग रेट का डाटा है और उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी का डाटा है यूरो का। तो दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, अच्छी मूवमेंट आपको यूरो में मिल सकती है। और याद रखें ये वाली जो न्यूज़ है ये गोल्ड पर भी इफ़ेक्ट डाल सकती है। अगर आप गोल्ड पर भी ट्रेड करते हैं तो ये वाली न्यूज़ गोल्ड को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। शाम को 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है जो कि हस्बे मामूल जुमेरात को ही आता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो यूरो पर एक और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आपको मिलती है शाम को 5:45 पर ECB प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 बजे अगेन कैनेडियन डॉलर का डाटा है। तो ये जुमेरात वाला दिन भी खासी अहमियत का हामिल है यूरो के लिए और USD के लिए। उसके बाद अगर हम चलें फ्राइडे को, तो फ्राइडे का दिन भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा कैनेडियन डॉलर और USD के लिए। और यूँ अगर आप देखें तो ये पूरा हफ्ता ही डेली आपको हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मिलेंगी। आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब आप स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रख कर ट्रेड करें। कैनेडियन डॉलर के ऊपर जुमे वाले दिन एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। और उसके बाद अगर हम आगे USD को देखें तो एवरेज आवरली अर्निंग का डाटा है और उसके साथ साथ नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। और आपको मालूम है कि नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो डाटा है इसके ऊपर अच्छी खासी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डाटा है जो कि 6 जून फ्राइडे को आने वाला है। तो चलिए चलते हैं अब ट्रेडिंग चार्ट पर और टेक्निकली मार्केट को देखते हैं कि हम कहां से बाय और सेल की ट्रेड्स लेकर एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो नाजरीन, हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी जो पिछले मंथ वाली कैंडल है वो क्लोज हो चुकी है। लास्ट फ्राइडे जो था वो लास्ट मंथ का लास्ट डे था। आज 1 जून है और कल 2 जून को जब मार्केट ओपन होगी तो हमारे पास एक नया मंथ शुरू हो जाएगा। और नए मंथ की कैंडल के ऊपर हमने देखना होगा कि हमने बाय करना है या सेल करना है, या मार्केट हमें कहां से बाय और सेल की ट्रेड्स प्रोवाइड करती है। सबसे बड़ी और अहम बात जो कि देखने वाली है इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर कि मंथली कैंडल जो क्लोज हुई है वो बिल्कुल एक डोजी टाइप कैंडल क्लोज हुई है। ना तो उसमें बाय का पता चल रहा है और ना ही सेल का पता चल रहा है। इससे पहले इस तरह की कैंडल क्लोज हुई थी, कब क्लोज हुई थी आइए ज़रा उसको भी देख लेते हैं। तो इससे पहले जो कैंडल इस किस्म की क्लोज हुई थी वो अब से ठीक 12 महीने पहले जून में क्लोज हुई थी, लेकिन उस पर भी मार्केट ने रिवर्सल नहीं लिया था, बल्कि मार्केट मजीद बाइंग में चली गई थी। ये भी एक डोजी कैंडल क्लोज हुई थी। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली एक डोजी कैंडल क्लोज हुई थी पिछले साल जून के महीने में, यानी कि जून 2024 में। और अभी भी जून 2025 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ठीक 1 साल बाद हमें उसी टाइप की कैंडल यहाँ पर क्लोज होती हुई मिल रही है। इस कैंडल से बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि मार्केट यहाँ से बाय होने जा रही है या मार्केट यहाँ से सेल होने जा रही है। तो इन चीज़ों का अंदाज़ा करने के लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। पहले हम वीकली में जाएंगे, फिर डेली और देन H4 और H1 में जाकर हम मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आ चुके हैं। इस वक्त हमारे सामने तकरीबन लास्ट 7 वीक का चार्ट जो है वो मौजूद है, जहां पर मार्केट एक रेंज करती हुई पोजीशन में हमें दिखाई दे रही है। मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली लाइन हमने ड्रॉ की थी और ये इसके नीचे वाली लाइन हमने ड्रॉ की थी, लेकिन अभी हम इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं और यहाँ पर ले आते हैं। अभी आप देखें कि दोनों साइडों पे मार्केट ने सेम पोजीशन बनाई है और जहाँ जितनी मार्केट यहाँ पर नीचे सेल की तरफ आई थी तकरीबन उतनी ही मार्केट ऊपर बाय की तरफ आने के बाद नीचे सेलिंग की कैंडल बनाकर मौजूद है। लेकिन हम इस कैंडल को सेलिंग की कैंडल जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। एक वक्त ये था कि जब ये हमारी एक एनगल्फिंग कैंडल बनी थी तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे अब मार्केट अपना
हाई ब्रेक करने के लिए जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ने अपना हाई ब्रेक करने की बजाय रिवर्सल पैटर्न अपनाया और नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू की। यहाँ पर भी मार्केट ने कम्प्लीटली सेल स्ट्रक्चर नहीं बनाया। कैसे नहीं बनाया? क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने एक बहुत बड़ी विक नीचे कैंडल में छोड़ी है और उसके बाद मार्केट जो है वो 3247 तक नीचे लो लगाने के बाद एक बार फिर ऊपर आई और मार्केट इस वक्त 3288 के ऊपर मौजूद है। तो इसलिए हम इसको सेल का स्ट्रक्चर भी कंसिडर नहीं कर सकते। चलते हैं डे 1 में और मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इस वक्त डे 1 के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो हमारे ये लेवल्स काफ़ी पुराने यहाँ पर लगे हुए हैं और अभी भी मार्केट उन सेम लेवल्स को फॉलो करती हुई, उन सेम लेवल्स को रिस्पेक्ट देती हुई मूवमेंट कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने पिछले से पिछले वीक में हमारी इस ट्रेंड लाइन को टच किया, लेकिन इसको ब्रेक करने में नाकाम रही। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती तो मार्केट हमें कम्प्लीटली सेलिंग स्ट्रक्चर में मिलती और हम 100% सेल करते और यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट कमाते सेलिंग कर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने इस जगह पर इसको टैप किया हमारी ट्रेंड लाइन को और यहाँ से मार्केट ने एक बार फिर बाइंग स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हुए ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू कर दी और 3360 का हदफ टच किया। ऐसा महसूस हो रहा था कि मार्केट अभी 3400 से नीचे नहीं रुकेगी। जिस वक्त हमने लास्ट वीडियो बनाई थी तो हमने आपको बताया था कि मार्केट इस जगह से अगर क्रॉस कर जाती है तो फिर मार्केट 3400 को क्रॉस कर सकती है और अगर 3400 क्रॉस होता है तो फिर अपना लाइफ टाइम हाई भी मार्केट क्रॉस कर जाएगी। दूसरी सूरत हमने आपको ये बताई थी कि इन केस अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो देन हम इस जगह से ये वाला जो लेवल था हमारा 3280 वाला, इस जगह से हम अगेन मार्केट में बाय कर सकते हैं। और अगर मार्केट 3280 से ऊपर जाती है और यहाँ से अगेन रिजेक्ट होती है तो फिर हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं और सेलिंग मार्केट हमें यहाँ तक दे सकती है, मतलब 3230 तक मार्केट हमें सेलिंग फ्राहम कर सकती है। और 3230 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल था वो हमारी ये ट्रेंड लाइन थी, जहाँ से हमें मार्केट में अगेन बाउंस देखने को मिल सकता है। और इन केस अगर ये मार्केट इसको भी क्रॉस कर जाती है तो फिर हमारे पास लास्ट लेवल ये वाला बन जाता है जो कि 3150 का लेवल है। तो 3150 के ऊपर हमें जाकर बाइंग मिल सकती है। अभी हम इसको H4 में जाकर देखते हैं और वहां पर जाकर हम अपने लेवल्स निकालते हैं कि हमें कहां से बाय और सेल की ट्रेड्स बआसानी मिल सकती हैं। तो हम इस वक्त H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। H4 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो मार्केट आपको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक रेंज करती हुई पोजीशन में दिखाई दे रही है। हमारी जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसको आप बआसानी देख सकते हैं। अगर मार्केट इसको जब तक अब क्रॉस नहीं करती तो लाजमी तौर पर मार्केट को हम सेल में ही देखेंगे। सबसे अहम बात जो देखने वाली है वो ये है कि मार्केट अपना इस वक्त लो जो है वो बढ़ा रही है। अगर आप ऊपर से देखें तो ये इसका जो हायर हाई था और ये मार्केट ने अपना हायर लो लगाया। इसी तरह ये जो लो था और यहाँ से मार्केट ने अपना मज़ीद लोअर लो लगा दिया। अब देखें कि मार्केट ने यहाँ पर अगर हम एक और ट्रेंड लाइन लगाएं कुछ इस तरीके से, ये देखिए अगर हम इस तरीके से एक और ट्रेंड लाइन हमने लगाई है, अब देखें कि यहाँ पर आपको पोजीशन कुछ हद तक वाज़ेह हो जाएगी कि मार्केट अपना जो है वो लो बढ़ा रही है। इन केस अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है और इस ट्रेंड लाइन को टच करती है और अपना लो यहाँ पर देती है तो फिर मार्केट लाजमी तौर पर अपना हाई हमें अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर देगी और हमें सेल में ट्रेड मिलने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट ये देखिए 2 बार ऊपर वाला जो हमारा लेवल है जिसको हमने एक सेलिंग लेवल कंसीडर किया है, 2 बार मार्केट इस जगह से रिजेक्ट हो चुकी है। इन केस अगर मार्केट थर्ड टाइम भी इस जगह से रिजेक्ट होती है जहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन भी मौजूद है और हमारा एक सेलिंग लेवल भी
मौजूद है। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये वाला जो लो है हम इसको एज अ लोअर लो कंसिडर नहीं करते। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की वजह से एक मूवमेंट आई थी। लेकिन अगर हम इसको ये देखें कि ये इसको अगर हम लो कंसिडर नहीं करते तो इसके बावजूद मार्केट ने जो लो लगाया है वो हमारा जो पिछला लो था उससे नीचे लगाया है। और इसी तरह अगर हाई को देखें तो लास्ट हाई से नीचे इसने अपना हाई जो है वो लगाया है। अगर मार्केट अपना नेक्स्ट लो इससे नीचे ले आती है, यानी कि 3275 से नीचे लो लगाती है, और उसके बाद अपना हाई जो है, ये जो ऊपर वाला हमारा हाई लगा हुआ है 3325 वाला, इससे नीचे आकर अपना हाई लगाती है, तो लाजमी तौर पर हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट जो है वो सेलिंग पोजीशन अडॉप्ट कर चुकी है। 100% लॉन्ग टाइम बाई करने के लिए हमारे पास 3340 का लेवल है और उसके अलावा हमारे पास 3360 का लेवल है। अगर इनको मार्केट क्रॉस करती है तो हम लॉन्ग टाइम बाई कर सकते हैं। लेवल्स नोट करें कि कहां से हमारे पास सेलिंग है और कहां से हमारे पास बाइंग है। 3360 और 3340 को अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हमारे पास लॉन्ग टाइम बाय जो है वो मिल सकती है और 3400 और 3500 का हदफ भी मार्केट क्रॉस कर सकती है। मार्केट के पास दो हर्डल्स हैं। नंबर एक हमारा ये वाला लेवल 3340 वाला लेवल, लेकिन 3340 के लेवल तक पहुंचने से पहले मार्केट को ये वाला लेवल क्रॉस करना होगा जो कि 3320 का लेवल है। यहाँ पर दो रुकावटें हैं मार्केट के आगे। एक तो ये वाला लेवल है जहाँ से मार्केट 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है, और तीसरी हमारी ये ट्रेंड लाइन रुकावट बनेगी जहाँ से मार्केट दोबारा सेलिंग स्ट्रक्चर जो है वो अडॉप्ट कर सकती है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम बाइंग लेवल की बात करें तो बाइंग लेवल हमारे पास जहां पर इस वक्त मार्केट मौजूद है, यहीं से मार्केट अपना बाइंग स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट कर सकती है, यानी कि 3290 से। तो 3290 से आप इसको बाइंग में देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो हमें कहाँ से बाय जो है वो मिल सकती है। तो नेक्स्ट बाय हमें हमारी इस ट्रेंड लाइन से मिल सकती है, यानी कि तकरीबन 3350 से लेकर 3340 के दरमियान हमें बाइंग जो है वो मिल सकती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से। और इन केस अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास ये वाला एक स्ट्रॉन्ग लेवल है 3230 वाला, और 3230 के बाद नीचे जो लेवल आएगा वो 3200 वाला लेवल आएगा, जिसके ऊपर हमारी जो पुरानी वाली ट्रेंड लाइन ऑलरेडी मौजूद है। तो लेवल्स नोट करें बाय करने के लिए। पहला लेवल हमारे पास होगा जिस वक्त मार्केट ओपन होगी, क्योंकि ये मंथली कैंडल क्लोज हुई है तो एक नया मंथ शुरू होने जा रहा है, इसलिए आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। फर्स्ट डे पे मंडे वाले दिन के ट्रेड करते हुए थोड़ा एहतियात करनी है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि मार्केट इस मंथ में बाइंग स्ट्रक्चर की तरफ जाती है या सेल स्ट्रक्चर की तरफ जाती है। बहरहाल आप लेवल्स नोट कर लें। सेल के लेवल हमने आपको पहले बता दिए हैं। पहला लेवल सेल का आपको मिलता है 3320 से, दूसरा लेवल आपको सेल का मिलता है 3340 से, लेकिन 3340 तक जाने के इम्कानात थोड़े कम हैं। अगर 3340 की तरफ मार्केट जाती है तो फिर स्ट्रक्चर किसी हद तक चेंज हो जाएगा और मार्केट में बाइंग में जाने के इम्कानात ज़्यादा बढ़ जाएं। मेन हमारे पास जो लेवल है सेलिंग के लिए वो स्ट्रॉन्ग लेवल 3320 वाला ही है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर हमारे पास बाइंग लेवल होगा 3300 से लेकर 3290 का, और इन केस मार्केट अगर मज़ीद नीचे आती है तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है जहाँ पे 3250 पे हमें बाई की ट्रेड मिल सकती है। उसके बाद हमें 3230 से स्ट्रॉन्ग बाई की ट्रेड जो है वो मिल सकती है, क्योंकि मार्केट अपने लो जो है वो बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। इस माह में चूँकि FOMC भी है तो FOMC तक मोस्टली मार्केट इसी रेंज में चलेगी। बहुत सारी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लाजमी तौर पर मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को मद्देनज़र रखें। जो लेवल हमने आपको बताए हैं इनको अच्छे से जहन नशीन करें। डेली बेसिस पर भी हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, और मिड वीक स्पेशल की जो वीडियो आती है उसको लाजमी देखा करें, क्योंकि वो हर हालत में अहम न्यूज़ से पहले अपलोड कर दी जाती है। उम्मीद है आपने ये वाले लेवल जो हैं वो अपने पास नोट कर लिए होंगे। मज़ीद हम आपको जैसे मार्केट ओपन हो जाएगी तो हम आपको मज़ीद थोड़ा सा अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक डोजी कैंडल बन चुकी है मंथली वाली,
तो मंथली कैंडल डोजी बनने के बाद बाय और सेल के दोनों साइड पर जाने के इम्कानात खासे रोशन हैं। अब देखना यह है कि मार्केट हमें बाय की ट्रेड देती है या सेल की ट्रेड देती है, ये तो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमने आपको अहम लेवल्स बता दिए हैं। स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें और हमारे कोर्स की वीडियो के लिए एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी कि जो पॉजिटिव डेज होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, उन डेज के ऊपर हमारी वीडियो जो है वो अपलोड होगी रात 10 बजे। टाइम नोट कर लें, रात 10 बजे। 2 तारीख को हमारी एक बहुत ही अहम वीडियो आने वाली है जिसको आपने किसी हालत में मिस नहीं करना, क्योंकि ये हमारे कोर्स की सबसे अहम वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये फोरकास्ट जो है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।